अगर मैं सिख धर्म की बात करूं तो जितने भी हमारे ग्रंथी भाई हैं जो कल साक्षात्कार देने जा रहे हैं, उनके लिए मैं एक मैसेज दे रहा हूं, संदेश दे रहा हूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है। यह वीडियो सिख धर्म के लिए नहीं, यह वीडियो सभी धर्मों के युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बेसिक जानकारी मैं दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखो भैया, अब हमारे जो ग्रंथी भाई हैं उनको क्या पढ़ना है वो समझ लेना थोड़ा सा। पता है कि सिख का अर्थ होता है गुरु का चेला अर्थात शिष्य। और अन्य धर्मों में जैसे मूर्ति पूजा होती है या फिर सगुण निर्गुण आकार होता है ईश्वर का, इनके जो भगवान हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब भी हैं। उसी की धूली वर माथे पर लगाते हैं, उसी को प्रणाम करते हैं, उसी को अष्टांग प्रणाम करते हैं, उसी के गीत गाते हैं, उसी का पाठ करते हैं। सोदर है, जपूजी है, ये सब उसी के सायंकालीन और सुबह और जो अभिजीत काल में जो पाठ होते हैं वो यही है। 6 प्रकार के इनके पाठ होते हैं, ऐसी जाना हो सकते हैं। इनके धर्म के जो प्रतीक हैं वो 5 हैं, जिसे हम ककार बोलते हैं। केस, कंगा, कड़ा, कच्छा, किड़पाल, तो ये 5 इनके प्रतीक हैं। इसके बाद अब हम आते हैं मुख्य विषय पर। जो सिख धर्म है वो सिख धर्म का जो आधार है वो 10 महागुरुओं पर टिका हुआ है। पहले महागुरु थे, इनके पहले जो गुरु थे वो गुरु नानक देव थे, जिन्हें हम आदि गुरु के नाम से भी जानते हैं। आदि वहाँ लगता है जहाँ से किसी संगठन की या किसी संस्था की स्थापना हो, जिसने स्थापना करी हो। तो जो आदि गुरु थे गुरु नानक देव, उन्होंने इस धर्म की स्थापना करी। और नानक हम सभी गुरुओं को कहते हैं, उसका कारण है क्योंकि सब गुरु नानक देव की प्रेरणा से ही आगे बढ़े। जैसे गुरु नानक देव ने लंगर चलाया तो लंगर सभी ने फॉलो किया, सभी ने इसको आगे बढ़ाया। जैसे गुरु अमरदास हैं तो गुरु अमरदास ने जैसे लिपि की रचना करी, लिपि की खोज करी, तो आगे जो गुरुओं का क्रम रहा उन्होंने भी इसको फॉलो किया। तो सभी गुरुओं ने बड़ा योगदान दिया। कुछ महागुरुओं को की हत्या भी हुई मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा। तो इनका जो इतिहास रहा है वो बड़ा ही संघर्षपूर्ण रहा है। अगर हम बात करें 10 महागुरुओं की तो सबसे पहले रहे आदि गुरु नानक देव। इसके बाद उत्तराधिकारी जो बने वो लहना से इनके जो प्रिय शिष्य थे गुरु अंगद देव रखा गया। अंगद देव के नाम बाद बनते हैं फिर गुरु अमरदास, जिन्होंने लिपि की रचना करी। फिर गुरु रामदास, फिर गुरु अर्जुन देव, गुरु हरराय, गुरु हरकृष्ण, गुरु तेग बहादुर और फिर गुरु गोविंद सिंह। तो ये 10 गुरु इनके रहे हैं। अब इसके बाद जो सबसे ज़्यादा प्रभुत्व और इस धर्म को सबसे ज़्यादा प्रसारित किया गुरु गोविंद सिंह ने। वैसे सभी गुरुओं की अपनी महत्ता रही है। जैसे गुरु गोविंद सिंह के जो पिताजी थे गुरु तेग बहादुर, जिनकी हत्या कर दी गई थी, जब इनको दिल्ली बुलाया गया तो इनको पहले ही संदेह हो गया था कि अब मैं लौटकर नहीं आऊँगा, तो अपनी गद्दी गुरु गोविंद सिंह को 13 से 14 वर्ष की अवस्था में दे गए थे। फिर गुरु गोविंद सिंह ये बात समझ गए थे कि भैया अब हमको अहिंसा ज़्यादा नहीं अपनाना है, अब सहनशीलता को साइड से रखना है, अब हमें भी अपनी सेना तैयार करना चाहिए। और जो ककार की स्थापना करी वो गुरु गोविंद सिंह ने करी और इस धर्म को और अच्छे से प्रसारित किया, संगठित किया। और कुछ शिष्यों को, कुछ इन्होंने ग्रंथों की भी रचना करी और कुछ शिष्यों को इन्होंने बनारस भी भेजा कि संस्कृत सीख के आओ, जिससे हम जो संगठन को और मजबूती प्रदान कर सकें, इनको ज्ञान दे सकें शास्त्रों को। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह बड़े ही शौकीन थे, अच्छे सुंदर लगते थे, ऐसा हमारे इतिहास में बताया जाता है। तो अब देखो यहाँ पर प्रश्न आपसे क्या पूछ सकते हैं, 10 महागुरुओं के बारे में पूछ सकते हैं। इसके बाद आपके त्योहारों के बारे में पूछ सकते हैं, लोहड़ी है, बैसाखी है, जो आपके त्यौहार हैं वो आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद आपके जो संप्रदाय हैं, जैसे उदासी संप्रदाय है, निहंग सिंह संप्रदाय है, तो आपके जो संप्रदाय है, जैसे उदासी संप्रदाय कौन था, तो जो गुरु नानक देव के जो पुत्र थे चंद्रदेव, तो जो पुत्र थे वो उनसे नाराज हो गए थे कि आपने जो उत्तराधिकारी लहना सिंह को यानी कि अंगद देव को बनाया है वो मुझे क्यों नहीं बनाया। तो उन्होंने कुछ नाराज होकर उदासी संप्रदाय की स्थापना कर दी। ऐसे ही खालसा पंथ की स्थापना हुई, तो खालसा पंथ की गुरु गोविंद सिंह ने करी। तो बेसिकली जो प्रश्न है यहीं से वो क्वेश्चन पूछते हैं त्योहारों से। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब से पूछेंगे, आपके पाठ पूछेंगे तो सुबह कौन सा पाठ करना चाहिए, शाम को कौन सा करना चाहिए, सोते समय कौन सा करना चाहिए, नहाने के बाद क्या करना चाहिए। तो आपके जो कर्म कांड है हिंदू धर्म की तरह वो आपके परिपक्व होना चाहिए। आपके जो व्यवहार होते हैं वो कैसे होते हैं, उसमें कौन कौन से संस्कार होते हैं। जैसे आपका एक मुख्य संस्कार है पाहुल, जैसे हम लोग बोलते हैं पाहुल। पाहुल मतलब होता है जैसे कोई धर्म परिवर्तन करता है या कोई सिख धर्म को अपनाता है तो उसमें पाहुल छकाते हैं, यानी कि
माहौल का तात्पर्य होता है कि कुछ लोगों को समूह जरूरी होना चाहिए। तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि कम से कम 4 से 5 लोग जब एकत्रित होंगे तो उस समय माहौल संस्कार पूर्ण माना जाएगा, यानी कि तब माना जाएगा इसने सिख धर्म को अपनाया है। तो ये बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। फिर आपसे क्वेश्चन पूछते कि सिख धर्म का समाज में आज क्या योगदान है, इनका क्या इतिहास रहा, सिख धर्म से समाज किस प्रकार से प्रभावित होता है, सिख धर्म सनातन से कितना जुड़ा हुआ है, आप सनातन को कितना मानते हो, सिख धर्म की स्थापना कैसे हुई। तो सिख धर्म की स्थापना ऐसा माना जाता है कि आदि गुरु जो नानक देव थे, इन्होंने देखा कि पाखंड भोजना बढ़ चुका है, पाखंडवाद चरम सीमा पर है, लोग धर्म कार्यों को अपने स्वार्थ के हिसाब से आगे चला रहे हैं। तो उनके मन में कहने का विचार आया कि अब हमें ऐसे धर्म की स्थापना करना है, ऐसे पंथ की स्थापना करना है जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, जिसमें किसी प्रकार का पाप ना हो, जिससे किसी के अंदर कोई ईर्ष्या ना हो। तो ऐसे धर्म की उन्हें स्थापना करना था, इसलिए उन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी। लेकिन मैं फाइनली ये कहना चाहूँगा, सिख धर्म रहा ये बड़ा ही संघर्षपूर्ण धर्म रहा है। और इसमें आज जो भारत देश जो अपने पैरों पर खड़ा हुआ है, इसमें सिखों भाइयों की बड़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, ध्यान रखना। वो आज भी हमारी भारतीय सेना में सबसे ज़्यादा सिख धर्म के जो हमारे भाई हैं वो आज भी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और सबसे आगे खड़े रहते हैं। और सबसे ज़्यादा विश्वास अगर किसी कौम पर किया था वो सिख कौम पर किया जाता है। तो कई प्रकार के प्रश्न हैं, तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं। अन्य धर्म के जो भाई हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।